तुम कौन हो भाई? और इस घर में बगैर बताए तुम घुसे कैसे? घर के बाहर तुम्हें बेल नजर नहीं है जो मुंह उठा के अंदर चले आ रहे हो? ये तुम मुझसे कह रही हो कि मैं मुंह उठा के अंदर चला आ रहा हूँ? किससे मिलना है तुम्हें? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये घर तुम्हारा है। नहीं तो तुम्हारे बाप का घर है। आप तक नहीं पहुँचना। ओए, उंगली नीचे करके बात करो। अगर तुमने मुझे अपने आने का मकसद नहीं बताया ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करूंगी, समझ आई? फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी के घर में बगैर बताए कैसे घुसा जाता है। पुलिस को मैं फोन करने लगा हूँ, 1 मिनट। लो 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 मेरे बच्चों, पुलिस को मैं फोन करती हूँ। क्या कहोगे कि खूबसूरत हसीनो जमीन लड़की को घर में तन्हा देख के मैं घुसा चला आया? गलती तो मेरी ही है। आंटी मुझसे कहती भी है कि घर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आंटी वो कहाँ? कहीं तुमने उन्हें? ओह माय गॉड। ओए, किधर घुसे जा रहे हो? हैं? हाथ छोड़ो। कैसे हाथ छोड़ो? तुम्हें मैं एक कदम भी घर में घुसने नहीं दूंगी, समझे? पीछे हटो, चलो। कैसे पीछे हटो? मैं ना तुम्हें घसीटते हुए सड़क तक ले जाऊंगी। पूरा मोहल्ला तुम्हारा तमाशा देखेगा, समझे? वो स्टिकर यहाँ से उठाऊंगा और यूं ही दरवाजे से बाहर जाओगी। चलो छोड़ो। स्टिकर? तुमने मुझे स्टिकर का? अब तुम मुझे घर में घुस के दिखाओ। चलो निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। तुम निकलता है नहीं? निकलो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? आंटी जी देखिए, पता नहीं कौन घर में घुस गया। ये पारस है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जियो जी तेरा बेटा, खुश रहो। इतना क्यों नहीं दिया आने की? सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, सारा कबाड़ा कर दिया इसने। बड़ा आया तमीजुद्दीन। क्या कुछ मुझसे कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। सुनो बात सुनो मेरी, ये शगुफ्ता है, बहुत अच्छी लड़की है। जी जी, अभी मुझे थोड़ी देर में अंदाजा हो गया कितनी अच्छी है ये। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं। मुझे आपने कौन सा बताया था कि आप पारिस हैं? क्या? कितनी बड़ी ड्रामा है अम्मी। अभी आपके आने से पहले इतना रूडली बिहेव कर रही थी मुझसे और अब एकदम मैं आप हो गया। मैं भी आई। चलो इधर आओ, ये बताओ तुम। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि हर एक पर एतबार नहीं करते अम्मी। और मैंने तुम्हें कितनी बार जवाब दिया है कि हर कोई एतबार को ठेस नहीं पहुंचाता। अब पता नहीं आपने किस लड़की को रख लिया है काम पे, गज भर लंबी जुबान है उसकी। इंसान बनो, खबरदार जो शगुफ्ता के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तुमने। अच्छा, एक काम वाली के लिए मुझे डांट रही। तुमसे मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए। मर्जी है आपकी। मैंने सोचा आप सफर से आए हैं तो चाय बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, चाय में और आंटी पी लेंगे। ये लीजिए आंटी। थैंक यू बेटा। काम वाली को इतना फ्री किया हुआ आपने? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिस्टर तमीजुद्दीन कि मैं इस घर की काम वाली नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। और क्या? क्या बेटी? हाँ बिल्कुल मेरी बेटी है ये, और तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। बुरा मत मानना बेटा, मैंने इसको दरअसल बताया ही नहीं था तुम्हारे बारे में, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कोई बात नहीं आंटी। इंसान को ना अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए। यहाँ पे कोई नौकर नहीं बैठे जो आपका सामान आपके कमरे तक पहुँचाएंगे। अच्छा, ये मेरा कमरा है? मुझे तो ये मेरा कमरा लग ही नहीं रहा है। ये सब क्या किया है? मैंने सेट किया है। आपने तो इसे मछली बाजार बनाया हुआ था। आपकी वार्डरोब भी मैंने सारी सेट कर दी है। गर्मियों के कपड़े अलग हैं और सर्दियों के कपड़े अलग हैं। अच्छा, वो जो आपकी टी शर्ट्स है ना, वो दाएं वाले हिस्से में, सूट सारे बाएं वाले हिस्से में। वैसे एक बात तो बताएं, आप इतने हल्के रंग क्यों पहनते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए मैंने आपकी बेडशीट भी तब्दील कर दिया और पर्दों का रंग भी तब्दील कर दिया। फिर पता तो चले किसी नौजवान इंसान का कमरा है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैं ये जो सोफे है ना, Stop it. इनका रंग भी हाँ तो इनका रंग Just भी stop तब्दील- it. बाहर जाओ मेरे रूम से और आइंदा मेरे रूम के पास नजर भी मत आना। क्या हुआ है? फ्लाइट में किसी एयर होस्टेस ने डांटा है क्या? मैं से नहीं मानो। अम्मी, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? उस लड़की ने मेरे कमरे का हशर नशर कर दिया है। क्या हुआ? हशर नशर तो तुमने कर रखा था अपने कमरे का। उस बेचारी ने तो पता नहीं कितनी देर लगा के उसको ठीक ठाक करके रखा है। अम्मी, कौन है वो लड़की?
तुम्हें बताया तो उसने, मेरी बेटी है। अच्छा, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो ये समझ लो कि मेरी पेइंग गेस्ट है, ऊपर के पोर्शन में अपने अब्बा के साथ रहती है। अम्मी आपने फिर ऊपर का पोर्शन दे दिया किराए पे? मैंने आपको मना भी किया था यार। अच्छा बैठो बैठो। तुम्हारे मना करने के बावजूद इसलिए रख लिया कि बहुत अच्छे लोग, उन्हें शदीद जरूरत थी और मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। क्यों, मैं मर गया था क्या? क्या फजूल बातें करो बेटा। मैंने आपसे कहा भी था मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। पारस, अब तुम बदतमीजी पे उतर आए हो। पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। आपने तरस खा के घर में बिठा लिया उनको। मैंने कोई तरस नहीं खाया उनके ऊपर, मैंने तो मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है बस। और वो इस बात का ये सिला दे रहे हैं आपको कि उनकी बेटी हमारे घर में जो चाहे वो करती फिरती है। ये तो उसकी अच्छाई है बेटा, वो किराए देकर रह रहे हैं, हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे उनके ऊपर, फिर भी उसने पूरा घर संभाला हुआ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ऐसे लोग पूरा घर संभाल लेते हैं और पता है फिर मालिक मकान की जगह कहाँ होती है? घर से बाहर। नहीं बेटा, शगुफ्ता के आने से मैं तो बहुत ही सुखी हो गई हूँ। अम्मी मैं आपको कैसे सब... अच्छा बस, अब खबरदार जो तुमने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। ओके, लेकिन आप उसको समझा दीजिए, मुझसे दूर रहे वो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड ही उसको तुमसे दूर रखने के लिए काफी है। शगुफ्ता, अरे भाई ले आओ ना, क्या मुंह मीठा करवा रही हो? ये लीजिए खीर। ओ, खीर आ गई है। खुद बनाई है या बाजार से मंगवाई है? अब्बा मैंने बनाई है। मजे किया। ये बताओ कि नीचे कोई मेहमान आया है? काश मेहमान ही होता। नफीसा आंटी का बेटा वापस आ गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मैं जरा उससे मिल के आऊं। नहीं आता, कोई जरूरत नहीं आपको मिलने की, वो इस काबिल नहीं है। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। अब्बा देख लीजिएगा, आप उससे मिलेंगे ना, पहला ऑर्डर वो ये देगा कि सामान बांधे और ये पोर्शन खाली करें। ऐसा कहा है उसने? ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन चाहता वो यही है। अच्छा, जो कुछ भी है ना, मुझे उससे मिलकर तो आने दो। अब्बा कोई जरूरत नहीं, बहुत बदतमीज लड़का है वो। घर का मालिक है वो, कुछ कहेगा भी तो मैं खामोशी से सुन लूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम खीर खाओ, मैं आ रहा हूँ। भुगते हैं फिर उसे खुद। अम्मी तो दवा खा के सो गई हैं। आपको कोई काम है तो बताइए मुझे। नहीं बेटा, काम तो कोई नहीं था। वो शगुफ्ता ने मुझे अभी बताया कि तुम वापस आ गए, तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, आई सी। तुम्हारी वालदा का बड़ा एहसान है बेटा हम पे, बहुत ही नफीस खातून है। दरअसल पिछले मालिक मकान ने हमें फौरन घर खाली करने को कह दिया। जवान बेटी को लेकर किसी नई जगह पे जाना बहुत बड़ा रिस्क होता है बेटा। मैं बेटा प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, अक्सर देर सवेर हो जाती है, लेकिन यहाँ आने से मैं शगुफ्ता की तरफ से बेफिक्र हो गया हूँ। तुम्हारी वालदा बहुत ख्याल रखती है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी, उनकी तो एक्चुअली नेचर ही ऐसी है। इनफैक्ट वो आप लोगों के यहाँ होने से भी बहुत खुश है। आप प्लीज बैठिए ना। नहीं बेटा, तुम भी थके हुए हो, आराम करो, फिर किसी वक्त मुलाकात करूंगा तुमसे। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो। शुक्रिया।